नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बीएसपी जो बदलाव करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2012 से बीएसपी का वोट प्रतिशत गिरा है और आज लगभग उत्तर प्रदेश में 9.5% रह गया है, जिससे बीएसपी का जो वो वोटर है जो बीएसपी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, आज वो नाराज है। और नाराजगी उनकी पदाधिकारी को लेकर भी है और बहन जी के कुछ निर्णय को लेकर भी है कि समय के अनुसार बहन जी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और गठबंधन करना चाहिए था। जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब आगे के लिए मायावती जी ने भी कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिसमें वो बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की नीतियों में बदलाव करने जा रही हैं। आपने देखा अभी कि किस तरह से पदाधिकारियों को बदला गया है, जिस तरह से मांग चल रही थी उसके आधार पर पदाधिकारी को बदला जा रहा है। मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं या अंदाज़ा लगा सकता हूं कि ऐसा बीएसपी में हो सकता है कि बड़े फैसले मायावती जी ले सकती हैं और वो फैसले जो होंगे वो बीएसपी के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाले हैं। मैं ऐसा सोच सकता हूं और आप मान के चलिए कि ऐसा होने वाला है। बीएसपी में हो सकता है ऐसा। पहला, आकाश आनंद जी जब मैदान में उतरे तो लोगों ने उनको पसंद किया, उनके तेवर को पसंद किया और जिस तरह से उन्होंने हर मंच से बीजेपी को ललकारा या बीजेपी की नीतियों को उन्होंने गलत बताया और बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी शिक्षा जिस तरह से छीन ली गई, इस तरह से उन्होंने हर मंच से बोला जिसको लोगों ने पसंद किया। हर समाज के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया, न्याय के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश में उनकी मांग उठने लगी है। बीएसपी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति या जो बीएसपी से जुड़ा हुआ भी नहीं है वो भी आकाश आनंद जी को पसंद कर रहा है और मांग कर रहा है कि बीएसपी में ऐसे नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो मांग चल रही है काफ़ी दिनों से कि आकाश आनंद जी को हटाया गया था, फिर से बसपा में लाया जाए। तो बसपा में कभी भी एंट्री उनकी दोबारा हो सकती है और उसी पावर के साथ हो सकती है। और भी बड़े नेता जो बीएसपी से गए हैं उनकी भी एंट्री दोबारा बीएसपी में हो सकती है। तो ये फेरबदल होने वाला है, बसपा में बड़े बदलाव होने वाले हैं। और भी क्या हो सकता है मैं ये बता देता हूं आपको। अब बीएसपी अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट दिया करेगी। वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाया करेगा। इसकी समीक्षा की जाएगी कि जिसको टिकट दिया जा रहा है उसके पास कितनी वोट है, क्या उसने ईमानदारी से काम लोगों के बीच में किया है, क्या लोग उन्हें चाहते हैं। तो अब जीतने के लिए मायावती जी ने ये फार्मूला निकाला है कि ऐसे ही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा जो ज़मीन से जुड़े होंगे, लोगों के बीच में लोगों का भला करेंगे और लोग उनका साथ देंगे, जनता उनका साथ देगी। तो ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा और बीएसपी के कार्यकर्ता होंगे वो। और एक चीज़ और, कि एंड टाइम पर जो टिकट देने वाली बात चल रही थी कि भाई एकदम टिकट दिया जाता है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन अब हो सकता है कि टिकट बहुत पहले दे दिए जाएं, 6 महीने पहले, 1 साल पहले। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल पहले ही बड़े चुनाव के लिए तो घोषणा कर दी जाए कि आप इस चुनाव को लड़ोगे, जिससे कि वो जो प्रत्याशी होगा वो उसे प्रॉपर समय मिल सके और लोगों के बीच में जा सके और अपनी पहचान, अपनी पकड़ बना सके। और वहाँ के लोग जहाँ भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ एक ऐसी पकड़ अपनी बना ले और वहाँ के लोगों को भी लगे कि यही बंदा इस पार्टी से है और सब उसको जान भी जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत पहले टिकट दे सकती है बीएसपी। तो ये बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि जो रसीद कटती थी बीएसपी की, जानकारों का मानना भी है, ये बात सच्चाई भी कि 200 रुपये की शायद रसीद कटती थी। जो पार्टी से जुड़ेगा तो वो रसीद कटवाते थे, शायद अब वो या तो ना के बराबर हो सकती है या 5 या 10 रुपये हो सकती है। तो 10 रुपये अगर मान लिया रखा भी जाता है कि रसीद आप बीएसपी से जुड़ रहे हो
और 10 रुपये आप दे रहे हो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वोटर्स जुड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी की सारी बढ़िया हैं। अगर ऐसा बदलाव होता है तो मुझे लगता है कि पार्टी में नई जान, नई ऊर्जा आ जाएगी। युवाओं को जोड़ा जाएगा, 50% तक युवा रहेंगे बीएसपी के अंदर, युवा काम करेंगे। पदाधिकारी भी युवा हो सकते हैं। अभी तक आपने देखा युवा जिनकी उम्र ज़्यादा है, अनुभव के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन बीएसपी तैयारी कर रही है कि जो युवा जिनके अंदर प्रतिभा है और जो ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, अब उनको मौका दिया जाएगा पदाधिकारी बनने का भी, क्योंकि वो युवाओं को जोड़ सकेंगे। वैसे तो आकाश आनंद जी जब आ जाएंगे मैदान में तो वही पूरे देश में युवाओं को जोड़ लेंगे। और जिस तरह से थोड़ी बहुत जो बात चल रही है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के युवाओं की, तो वो युवा जो आकाश आनंद को पसंद कर रहा है, तो वो युवा सारा का सारा उधर नहीं जाएगा, वो फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है। तो ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और बदलाव लगातार मायावती जी जो हैं वो एक्शन मोड में हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है, वो समीक्षा कर रही हैं। हम तो कहते हैं, कमियां निकालते हैं कि बहन जी को मंथन करना चाहिए, वो फैसले गलत लिए, ये लिए। जो गलती करता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव पूरे देश में लड़ रही हैं, क्या उनको नहीं पता कि कहाँ गलती हुई है? और क्या वो समीक्षा नहीं कर रही होंगी? हर जिले वाइज वो समीक्षा कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं, कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो बीएसपी को नुकसान कर रहे हैं। तो मायावती जी मंथन कर रही हैं, सोच रही हैं, समझ रही हैं कि कैसे वोट परसेंट को बढ़ाया जाए। अगर गठबंधन करने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के वो भी हो सकता है। किसी भी पार्टी से जरूरत पड़ेगी गठबंधन करने की तो वो भी कर सकती हैं। गठबंधन इस बार लोगों की मांग थी, समय की भी मांग थी, नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी तो नहीं चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी। अगर कांग्रेस के साथ भी आ जाती तो शायद बीजेपी साफ हो जाती उत्तर प्रदेश से, तो क्योंकि वोट परसेंट जो है बीएसपी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज भी है। अगर कोई वोटर जो बीएसपी का दूसरी पार्टियों में इंडिया गठबंधन में खिसका है, उसका सिर्फ मात्र एक कारण है, गठबंधन का होना। अगर इंडिया गठबंधन ये सोच रहा है कि वो वोटर हमारे ही पास रहेगा तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। बल्कि अब जब 0 सीट आई है, मायावती तो नाराज हैं ही, मायावती तो परेशान हैं ही। उनके अलावा जितने भी वोटर्स हैं, जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। वो अब खड़े हो चुके हैं, वो सामने आना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे चुनाव, अब हम लड़ाएंगे। पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता है, एक बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं, अब वो चुनाव लड़ाएंगे। मेरी कई लोगों से बात हो रही है, कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि वो बसपा के साथ है और बसपा को मजबूत करने का काम वो करेंगे। कोई पदाधिकारी बीच में आए या ना आए, अब हम बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे, इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कार्यकर्ताओं में जोश आया है। ये जोश तभी आता है, मैं फिर बता देता हूं कि कोई कभी फेल हो जाता है, उसे गुस्सा आता है कि हम फेल कैसे हो गए, अगली बार हम टॉप करेंगे। तो ये वाला जोश बना रहना चाहिए। 27 का भी चुनाव आ रहा है, अभी हाल ही में हरियाणा में भी चुनाव है, 25 में दिल्ली में भी चुनाव है। बीएसपी चुनाव लड़ेगी हर जगह, बिहार में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो बड़ी मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ेगी और अपनी रणनीति जो बना रही हैं, अपनी नीतियों में बदलाव लगातार कर रही हैं। और ये बदलाव बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है बीएसपी के लिए। तो जो चीज़ मैंने बताई, इस तरह से अगर होगा तो मुझे लगता है, आप भी मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं, जो टिकट वाली बात होती है कि टिकट नहीं दिया जाता, अपने लोगों को दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, वैसे दिया जाता है। टिकट बीएसपी ऐसा प्लान कर रही है कि बीएसपी के कार्यकर्ता को तो देंगी जो बीएसपी के साथ काम कर रहे हैं और लगातार बीएसपी से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र में माहौल बीएसपी का जिन्होंने बना रखा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को तो बीएसपी टिकट देगी। ये तो बात मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि कोई पैसा किसी भी टिकट का नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, बीएसपी की नीतियों में बदलाव होने वाला है और इससे फ़ायदा बीएसपी को मिलने वाला है।
जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, उनके लिए मैं बोल देता हूं कि वो, अगर जैसे किसी ने कहा कि आपके चैनल पे मुझे भी बोलना है, इंटरव्यू देना है, तो आप अगर दूर रहते हो, किसी और ज़िले में या किसी और राज्य में रहते हो, मैं वहाँ नहीं आ सकता। आपको पता है इधर उधर जाने में खर्चा कितना होता है। बहुजन समाज के लोग तो वैसे ही थोड़े कमज़ोर हैं, तो वो लोग किसी भी राज्य से बैठ कर के मुझे अपनी वीडियो बनाकर अपने कैमरे से टेलीग्राम पर भेज दें, मैं उस वीडियो को ज़रूर डालूंगा। आपको जो जो आपके मन में है, क्या क्या बदलाव होने चाहिए बीएसपी में, नीतियों में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी की सारी चीज़ें आप वीडियो में डालिए, बताइए। और सुधार अगर किस तरह से और अच्छा हो सकता है, अपने अपने सजेशन अगर आप बीएसपी को देना चाहते हैं, मायावती जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से शायद पहुंच जाए। और सारे पदाधिकारियों के पास तो पहुंच ही रही है, बल्कि आकाश आनंद जी के पास और बहन जी के पास भी मेरी वीडियो जा रही है, वो देख रहे हैं। तो जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, डायरेक्ट बहन जी को बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उनको सिर्फ इतना करना है कि वो अपनी वीडियो बनाइए अपने कैमरे से, जो बहुत अच्छी बने, बढ़िया बने। एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, अगर आपको लगता है कोई कमी है डिलीट करके दोबारा बना लीजिए। जो अच्छी वीडियो हो मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। लगभग 5 से 10 मिनट की तो कम से कम होनी चाहिए। बड़ी भी बनाए, 10 मिनट से ऊपर कितनी भी बड़ी हो, 7 मिनट से ऊपर कितनी भी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बनाइए बैठकर, और मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। जो जो मुझसे चैनल पर अपनी वीडियो मुझे देना चाहते हैं और बहुजन समाज को कुछ कहना चाहते हैं, बीएसपी को कुछ कहना चाहते हैं, मायावती जी को कुछ कहना चाहते हैं, वो वीडियो बनाएं। मेरा नंबर है 9917006364। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मेरा नंबर है 9917006364। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और जो आसपास के लोग हैं, मेरठ के लोग हैं, वो मुझसे अगर बात इंटरव्यू मेरे चैनल पे देना चाहते हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं उनकी बात जरूर रखूंगा। जो आप कहोगे पहुंचेगी वही बात। मैं क्या कहता हूं, मैं अगर बसपा के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आप नेगेटिव भी बोलना चाहते हो, कोई कमी आप दिखाना चाहते हो, मैं उसको भी ज़रूर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। कोई भी चीज़ें मैं एडिटिंग नहीं करता, मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा। चैनल पे मैं जुड़ा हूं, मेरे चैनल पे लोग पसंद करते हैं, मुझसे जुड़े, मेरी वीडियो देखते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूं। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मैंने चैनल बनाया, जिससे कि मैं सबको एक कर सकूं, जोड़ सकूं। एडिटिंग करनी मुझे नहीं आती, बहुत समय लग जाता है, लेकिन इसलिए मेरी जितनी वीडियो होती है आपने देखा होगा, वो जैसे मैंने बनाई वो ऐसे की ऐसी होती है। मैं कुछ काटता ही नहीं। कभी कभी एक चीज़, 1 या 2 चीज़ें गलत निकल जाती हैं, मैं देखता हूँ दोबारा उसको कि मैंने 2022 की जगह 24 बोल दिया, 24 की जगह 27 बोल दिया। कुछ ऐसे वर्ड अगर निकल जाते हैं तो मैं उनको काटता भी नहीं। मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कमेंट करेगा तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि भाई कभी कभी निकल जाता है, मुंह से कुछ भी निकल सकता है किसी के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फेर बदल होने वाला है, बड़ा बदलाव बसपा में होने वाला है, होने जा रहा है, और ये बीएसपी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।